आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। ये खबर बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। ट्रम्प साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान में बड़े बड़े एनालिस्ट नजम सेठी अपनी बिंबों के साथ बैठ के काफी चीजें बोलते थे कि देखो यार, हमने ना ऐसी जियोपॉलिटिक्स खेली, हमने ऐसी लॉबिंग करी, वो ऐसे करके करता है ना उसकी छोटी चिड़िया और ये सब बता के हमने ऐसा कुछ करा। उसके बाद आपने देखा कि साहब आप ऐसे ट्रम्प को हमने ऐसा वश में कर दिया और भारत ये चीज मिस कर गया। भारत ने ट्रम्प को क्रेडिट नहीं दिया। देखो हमने क्रेडिट दिया तो हम जाके लंच खा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें जो पाकिस्तान में इस टाइम पे अपने फेवर में बताई गई। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रम्प के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के, भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रम्प ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी। इंडिया का भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है इंडिया इसके अंदर। प्रेसिडेंट ट्रम्प के खानदान की जो कंपनी है और उनके दोस्त की जो कंपनी है, उनका बेटा और हेड यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और फील्ड मार्शल से मिल रहा है। इस दौरान वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो जाए तो ये लात पड़ी है पिछवाड़े के ऊपर। जहां पर पाकिस्तान की असलियत जो हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं, ये ट्रम्प ने उसको दिखाया है। कंगाल पाकिस्तान नंबर प्लेट बेचेगा। पूर्व पीएम राष्ट्रपति की नंबर प्लेट बेचे जाएंगे। पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। कर्जों में इतना बड़ा इजाफा देखकर सवाल उठता है कि क्या शहबाज हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड में पीटीआई हुकूमत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इनफैक्ट यूएई का वीजा पाकिस्तान नेशनल्स को फराहम ही नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए उसका नाम इमिग्रेंट वीजा बैन वाले 75 देशों की लिस्ट में डाल दिया है। वहीं भारत को इस लिस्ट से खास तौर पर बाहर रखा गया है। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। खास बात यह है कि जिस दिन इसकी घोषणा की गई उसी दिन पाकिस्तान ने ट्रम्प के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इस रोक के बाद अब पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका में स्थायी निवास के रास्ते बंद हो गए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, ट्रम्प प्रशासन अमेरिका की इमिग्रेशन प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त कर रहा है। ऐसे लोग जो अमेरिकी जनता की उदारता का फायदा उठाकर देश की संपत्ति पर बोझ बनना चाहते हैं, उन्हें रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग अपनी लंबे समय से चली आ रही कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे संभावित प्रवासियों को अयोग्य ठहराएगा जो अमेरिका पर पब्लिक चार्ज बनने की आशंका रखते हैं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, ट्रम्प ने तो भारत पर वीजा बैन नहीं लगाया, जबकि ट्रम्प इस समय भारत के खिलाफ बातें बोलता रहता है। पाकिस्तान देखिए इस टाइम पे नेगोशिएशन नहीं कर रहा अमेरिका के साथ। ये लोग जिस तरह से बोलते हैं, ये भीख मांगे, सर जी बचा लो, सर जी बचा लो। दैट इज द मेन थिंग। एवरी रीसेंट मूव बाय इस्लामाबाद, या छोड़िए इस्लामाबाद क्या बोले, एवरी रीसेंट मूव बाय आसिम मुनीर हैज बीन कि सर मिनरल ले लो, सर हम रेलवे बना देते हैं, सर हम आपके लिए आइलैंड बना देते हैं, सर पसनी एयरपोर्ट ले लो, सर हम ये कर लो, सर हमको F-16 दे दो, सर आपको स्टेबल कॉइन चलाने हैं, सर नो प्रॉब्लम सर, बट हमको IMF से थोड़े पैसे दे दो, सर हमको इंडिया से बचा लो, सर। दैट इज हाउ इट इज बीन। एंड यूएस ने जितनी भी चीजें इसको बोली है, इसने चुपचाप यस सर करके करी है। चाइना को तोड़ दी, यस सर मैंने पूरा CPC तोड़ दिया, सर मैं अफगानिस्तान पे भी अटैक कर देता हूँ, मैं बागराम लाके दे दूंगा सर आपको, मैं सर बस आप बस सर बोलो सर, बस बस बोलो सर। 2-3 बारी लंच लुंच खा के आ गया, लेकिन और सोचा कि भैया अब तो मैं बिग बॉयज लीग में आ चुका हूँ। पाकिस्तान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है ट्रम्प के लिए एक यूजफुल पार्टनर बनने के लिए एट एनी कॉस्ट पॉसिबल। चाहे यार मिट्टी बलीत ना हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता भैया, ट्रम्प के साथ हमको एक जो रिलेशनशिप है वो बना के रखनी है। देखिए यार ऐसा है, टप्पू द ट्रम्प के बारे में एक चीज तो मेरे को तो समझ में आ गई है, लेकिन आई थिंक पूरे पाकिस्तान को समझ में नहीं आई है। ट्रम्प डज नॉट रिवॉर्ड लॉयल्टी, ही रिवॉर्ड्स लेवरेज। लेवरेज मतलब ही रिवॉर्ड्स वन, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, वो भी एक लिमिट तक। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो ट्रम्प को यूज करनी है, जहां पर आप थोड़ा सा उसको खेलोगे, कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड करेगा।
पाकिस्तान के पास एक चीज थोड़ी बहुत है जहां पर उसने भीख मांगी है जाके, थोड़ा बहुत उसको एक जगह मिली, लेकिन कोई लेवरेज नाम की चीज नहीं है। तो आपको दिखता है कि कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया है। हुआ क्या है हुआ ऐसा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बाय द वे ईस्ट पाकिस्तानी है, उसको अब वीजा बैन पे डाल के एकदम ह्यूमिलिएट करा है और कल से पाकिस्तान में पूरी तरह से एक मेल्टडाउन चल रहा है। यहां तक कि इस टाइम पे पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को थ्रेट में डाल के ईरान के साथ पंगे ले लिए हैं। 30,000 ट्रूप्स वहां पर डाल दिए हैं। जैश उल अदल के साथ वहां पर कार्यक्रम कर रहा है। इजराइल को अपनी अपनी टेरिटरी से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। सीक्रेट मीटिंग्स तक हो चुकी है इजराइल और क्या नाम है ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स कहां पर आपका नूर खान एयरबेस के ऊपर छोटे छोटे एक जो सीक्रेट इनके गेस्ट हाउसेज हैं, वहां पर बैठ के इन लोगों ने सीक्रेट मीटिंग तक कर ली है। पाकिस्तान को जरूरत है बहुत ज्यादा ट्रंप की साहब, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो चाइना से एक अपना रिश्ता तोड़ चुका है। सऊदी अरेबिया के साथ उसने वो ये सब तो कर दिया। अभी इस्लामिक नेटो की बात चल रही है, तो यहाँ पर उसको भी पता है कि साहब जितना टाइम ये थोड़ा बहुत चलेगा, उसके बाद वहां पे भी मार खाएगा वो अमेरिका से। लेकिन एट द एंड ऑफ इट, पर्सनली इंटरनली पाकिस्तान को जरूरत है फॉरेन रिजर्व्स की, IMF के पैसे की, चाइनीज जो डेट है उसके पैसे वापस करने हैं, उसके लिए थोड़े बहुत मिल जाए यार। स्ट्रेटेजिक लेवरेज कुछ है नहीं। अफगानिस्तान में वाट लगती है, इंडिया कभी कभार ठोक देगा, इसको कभी पता नहीं। और जिस तरह से वो चीजें चल रही हैं, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डाइवर्ट जो इसका इंटरनल दिस थिंग है, इंटरनल कॉन्वर्सेशन है, कि ईरान की तरफ ज्यादा कुछ वहां पर फोकस ना आए कि हम लोग इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ मिलकर हम ईरान को एक मुसलमान बिरादर मुल्क को वहां पर तोड़ने के लिए चक्कर में बैठे हैं। तो यहाँ पर वो 4-6 शादी वाले ड्रोन भेज देता है। मतलब इट इज ऑल अ कॉल फॉर डेस्परेशन। दिस इज बेसिकली बॉटम लाइन, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर यूजफुल। अब नो लॉन्गर यूजफुल कौन सी चीज होती है? वेट, हैंग ऑन। टिश्यू पेपर जो होता है वो बड़ा यूजफुल होता है जब तक आपने उसको यूज ना करा हो। एक बार ये यूज हो जाए तो फिर टिश्यू पेपर का क्या यूज रहता है, ये चीज आप सबको पता है। अब मैं टॉयलेट पेपर तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट आप सबको पता है यार, ये थोड़ा चलिए मान लेते हैं टॉयलेट पेपर ही है, कोई बात नहीं। नो लेवरेज मींस नो मर्सी। पाकिस्तान इसको समझ में ये चीज कभी ना आई थी, ना आएगी, ना इसको कभी इसके दिमाग में आती है, ना आती रहेगी कभी फ्यूचर के अंदर। तो उसने अपने आप को एक रेलेवेंस मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करी। किस तरह से उसने बोला, साहब बलूचिस्तान में आपको मिनरल दे देता हूं सर, आप सर मैं बस F-16 जितने भी आपको सर यहाँ पर यूज करने कर लो, मेरे को थोड़े जो भारत ने तोड़ने सर वो वापस कर दो, प्लीज वापस कर दो सर। आपको यहाँ पर सर मिलिट्री बेस चाहिए सर, नो प्रॉब्लम सर, दलबदीन, तुर्बत, नोशकी, कहाँ पर सर आप बताओ सर, मैं आपको रनवे जहां पर भी बना हुआ है मैं आपको दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लॉजिस्टिक्स सर, नो प्रॉब्लम सर, मैं आपके लिए एक आइलैंड बना दूंगा अरेबियन सी के अंदर सर। पासनी आपको चाहिए, नो प्रॉब्लम सर, आप पासनी एयरपोर्ट ले लो, वहां से आप बस मेरे को पैसे दे दो सर, मैं एक रेलवे लाइन काट दूंगा, चाहे वो CPC के ऊपर से जाए, इट डजंट मैटर सर, मैं आपको दे दूंगा। एंड कहीं ना कहीं एक चीज ये पता ही है कि भैया फाइनेंशियल इन्फ्लोज जो US की तरफ से आते हैं, विच आर द रेमिटेंसीज, कहीं ना कहीं वो उसके पीछे भी कहीं कहीं ना कहीं कुछ चीज है। तो पाकिस्तान बेसिकली बोल रहा है कि साहब मेरे पास कुछ बचा है नहीं, ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट, जो मेरे पास है सर वो ले लो और मेरे को जस्ट बस एक कुर्सी पे बिठा लो अपने साथ कहीं पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इत्तेहादी है। लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ, मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं पाकिस्तानियों के लिए, अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं।